मोदी अडानी, मोदी अंबानी का संबंधों का जो ये खेला है, ये सबने जोड़ा है, लेकिन पोल केवल राहुल गांधी ने दूसरों का ही खोला है। आज हम खोलेंगे उनकी पोल जिन्होंने खुद ने भी भर भर तौला है। आप देख रहे हैं News7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। अडानी, अंबानी और पीएम मोदी, ये तीन नाम लिए बिना राहुल गांधी की कोई भी जनसभा, कोई भी चुनावी रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी ही नहीं होती। देश में कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव देश में हो, राहुल गांधी बस पीएम मोदी और अडानी का पोस्टर मंच पर लेकर लहराने लगते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी और अडानी के साथ की फोटो दिखा देंगे और कुछ आरोप लगा देंगे भारी भड़कम के, लोग यकीन कर लेंगे। और भाई साहब, बड़ी बात तो ये है कि लोग यकीन भी कर रहे हैं। यकीन करें भी क्यों ना, जैसा परोसा जाएगा वैसा ही लोग खाएंगे ना। दर्शकों, मोदी अडानी, मोदी अंबानी का संबंधों का जो ये खेला है, ये सबने जोड़ा है, लेकिन पोल केवल राहुल गांधी ने दूसरों का ही खोला है। आज हम खोलेंगे उनकी पोल जिन्होंने खुद ने भी भर भर तौला है। राहुल गांधी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भारी भरकम का पोस्टर निकाला। इसमें गौतम अडानी के साथ अलग अलग कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरें दिखी। शॉक्ड हो गए ना, तस्वीरें कांग्रेसी नेताओं की, वो भी अडानी के साथ। कैसे भाई? अरे ऐसे ही है। आपको बयान सुनवाते हैं विनोद तावड़े का। तो हमारा मानना यह है कि राहुल ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेट में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इस पोस्टर में अडानी के साथ राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत दिख रहे हैं, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, हाल ही में भी नजर आए थे अडानी के साथ। और तो और, अडानी साहब के साथ राहुल गांधी के जीजाजी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा भी देखे गए। वैसे एक बात बताएं आपको दोस्तों, इन तस्वीरों ने एक झटके में राहुल गांधी के पूरे नैरेटिव को ही खत्म कर दिया। पूरे नैरेटिव को। दद्दू, कुछ तो होमवर्क कर लिया करो। वही घिसा पिटा बयान, वही टॉपिक लेकर बैठ जाते हो लोगों के सामने। जरा ये तो सोचिए कि किसी ने पलटकर अगर इस पर सवाल कर लिया तो आप जवाब क्या दोगे? अब आप ही बताइए। अडानी के साथ आपके ही पार्टी के जो लोग हैं, उनके पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। अब इस पर क्या जवाब दोगे? बताइए जरा। इन तस्वीरों को दिखाकर भाजपा ने कहा कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। एक बार और सुनाते हैं आपको। इसका मतलब एक है तो सेफ है, तो राहुल गांधी फेक है। इसका तो आपने सुना कि राहुल गांधी के बारे में सत्ता पक्ष के मंत्री क्या क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्टर का जवाब पोस्टर से देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जिन्हें आप सभी जानते हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। कहा, जिन्होंने देश को लूटा हो उनके लिए सेफ मतलब सुरक्षित तिजोरी ही हो सकती है। संबित पात्रा ने दो दो पोस्टर दिखाए, राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई पोस्टर दिखाते हुए। संबित पात्रा को भी सुनवाते हैं आपको, सुनिए। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा पर और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने देखिए पोस्टर आया है, तो हम भी पीछे नहीं है। ये असली पोस्टर तो ये क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर। तो आपने संबित पात्रा को भी सुन लिया और क्या कहा, क्या है तिजोरी के अंदर। वैसे आपको बता दें, मोदी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी संसद में उन तस्वीरों को भी लहरा चुके हैं जिसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक ही प्लेन में नजर आए थे। लेकिन गौतम अडानी और अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरों को कभी सामने लेकर नहीं आए राहुल गांधी, और ना ही गौतम अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की अच्छी दोस्ती के बारे में कभी जिक्र किया। कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा। दावा किया जाता है कि साल 2009 में गौतम अडानी और रॉबर्ट वाड्रा इतने करीब थे कि रॉबर्ट वाड्रा अडानी ग्रुप के एयरक्राफ्ट में सवार होकर गुजरात के कच्छ तक गए थे।
और ये हम नहीं कह रहे, उस वक्त ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है। मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया था कि रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट देखने गए थे कक्ष में। उस वक्त ये खबर अखबार और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही थी, काफी सुर्खियों में थी। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि नरेंद्र मोदी अडानी ग्रुप के एयरक्राफ्ट में यात्रा करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या भाई साहब? राहुल गांधी बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जब गौतम अडानी को केंद्र सरकार से या बीजेपी के राज्य सरकारों से टेंडर मिलता है तो वो मिली भगत से मिलता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अडानी समूह के तो कई सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस राज्यों में भी चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपने यहां अडानी को निवेश के लिए न्योता देता है भाई साहब। इन राज्यों में गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी तो लिस्ट ही बहुत ज्यादा लंबी है। देखना चाहेंगे आप? दिखाते हैं, प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले फरवरी 2021 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब अडानी पोर्ट और SEZ ने दिघी पोर्ट को 705 करोड़ में एक्वायर किया था। तब तो भाई आपकी सरकार थी ना, ये तो झुट्टा नहीं सकते। फिर मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में भोपाल बघेल जब सीएम थे, तब कोल माइनिंग से जुड़ा प्रोजेक्ट अडानी समूह को मिला। तीसरी बात कर ले, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत उस वक्त सीएम थे, तब 10,000 करोड़ के सोलर प्लांट के लिए अडानी समूह के साथ डील हुई थी। यहां पर 10 करोड़ होगा। फिर 21 की बात करते हैं, 2021 की। अक्टूबर 2021 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम अडानी समूह को ही मिला। फिर फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के साथ अडानी समूह ने 2 सीमेंट फैक्ट्री फिर से शुरू करने की डील फाइनल की। अभी और है लिस्ट। अक्टूबर 2024 में अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ डोनेशन दिया। 100 करोड़ का डोनेशन अडानी। जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में सीएम रहे रेवंत रेड्डी की गौतम अडानी के साथ तस्वीरें भी आ चुकी हैं। यानी राहुल गांधी के जो बयान है वो ना तो उसमें कोई सच्चाई है और ना ही कोई दम। राहुल गांधी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब साफ है, गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी द्वारा सिर्फ बयान देकर सियासत रची जा रही है। राहुल गांधी के पास जनता को बरगलाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है सिवाय मोदी अडानी के। बीजेपी ने राहुल गांधी को नया नाम भी दिया है, सुनिए। दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट, कर दी अपनी पार्टी चौपट। छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं, दोनों बेल पे बाहर। राहुल जी, आपको याद है ना 2019 के चुनावों से पहले आपने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था, ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को। कान पकड़कर उठक बैठक करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। क्षमा याचना की है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दी। और यही हश्र आज फिर से होने वाला। तो आपने सुना, छोटा पोपट, ये नया नाम है राहुल गांधी का। पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेगा का नारा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने वर्ड प्ले करके इसे ट्विस्ट बना दिया। इस पोस्टर वार में भाजपा ने बैक टू बैक कई हमले किए। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर नया नारा दिया, हम एक हैं तो कांग्रेस अनसेफ है, कांग्रेस है तो आतंकवादी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ है, वक्फ सेफ है। बीजेपी ने पोस्टर ये डाला है। राहुल गांधी ने बैठे बैठे पूरी पार्टी के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी। और ये पहली बार नहीं है, ये यही करते रहते हैं। वो प्रचार में जब भी उतरते हैं नीचे उतार देते हैं पार्टी को। एक है तो सेफ है की लड़ाई में पीएम मोदी कैसे देश को सेव कर रहे हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सेव कर रहे हैं,
ये आपको बताती हूँ। वैसे आपको बता दें, राहुल गांधी शायद मोदी के इस बयान को समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी किस सेफ की बात कर रहे हैं। एक रहेगा देश तो सेफ रहेगा देश, ये मोदी का बयान है। G20 देशों में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत की है। भारत नंबर 1 पर है, मतलब 7% अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, जिसकी विकास दर भारत से 2% कम है, यानी 5% है। चीन हमसे नीचे है, 4.8% पर है। रूस हमसे बहुत ही पीछे है, 3.6% पर बैठा हुआ है। ब्राजील की अगर बात करें तो 3% पर टिका हुआ है। अमेरिका बहुत ही पीछे है, 2.8 पर बैठा हुआ है। कनाडा जो भारत के खिलाफ अक्सर बोलता रहता है, 1.1 पर ग्रोथ कर रहा है, वहीं पर टिका हुआ है। जीडीपी के मामले में बड़े बड़े प्रभावशाली देशों में सबसे टॉप पर बैठा है अपना भारत, हिंदुस्तान। तो भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ही सेव किया है। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी अपने कामकाज से विरोधियों को जवाब देते हैं, और यही राहुल गांधी की बौखलाहट है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। इसलिए कभी वो राफेल की डील पर सवाल उठाते हैं, कभी चौकीदार चोर है कहकर फंस जाते हैं, जैसा अभी संबित पात्रा ने बताया। मीडिया को भला बुरा कहने लगते हैं। अमरावती में एक रैली के दौरान मीडिया कर्मियों को गुलाम कह दिया राहुल गांधी ने, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चैनल का मजाक उड़ाने लगे। जरा सुनिए राहुल गांधी को। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी पकड़ लिया देखा। सुना आपने, राहुल गांधी मीडिया को भी नहीं छोड़ते। जो धूप छांव में, कड़कती ठंड में इनकी खबरों को कवरेज करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। मजाक बनाने में राहुल गांधी ने पीएचडी कर रखी है। तो आज हमने पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश की। जो अडानी, अंबानी और मोदी का जो खेला आप हमेशा सुनते हैं राहुल गांधी के भाषणों में, उनके बयानों में, उसका मैंने सफाया किया है। जो आपके अंदर ये सोच थी, आप ये सोचते थे कि आखिर ये अडानी, अंबानी और मोदी का सिलसिला है क्या, आखिर क्या है ये कहानी है, आज मैंने इस कहानी को पूरी तरह से साफ कर दिया। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, और जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, पोस्टर जारी किया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।